आज हम देखेंगे कैसे एसएमपीएस में इनपुट कैपेसिटर चूज करते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि जैसे हमारे पास चार्जर है, चार्जर कितने का है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर का है, उसका आउटपुट 5 वाट होगा और इफ़िशियंसी हम लेते हैं 80 लेने के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बाकी जैसे कुछ का 85 या 80 या 90 तक मैक्सिमम होता है, बट 80 लेके चलते हैं। जैसे जो नॉर्मल हमारे चार्जर्स आते हैं मैक्सिमम 80 वोल्टेज के होते हैं, तो इसको हम आराम से कैलकुलेशन करेंगे, ईजी भी होगा कैलकुलेशन करने में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी इनपुट पावर क्या होगी। आउटपुट हमें पता है तो इनपुट कैसे निकालेंगे। इनपुट देखेंगे, इनपुट इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है इनपुट पावर अपान आउटपुट। तो यहाँ पर हमें इनपुट की पावर निकालनी है, आउटपुट की पता है और इफ़िशियंसी पता है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है और इफ़िशियंसी जो हमारी है 80। तो हम इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 6.25 हमारी इनपुट वोल्टेज जो आएगी। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर पड़ती है, जैसे कि इसमें पैरामीटर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर होल्ड अप टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड, इसको हम सेकेंड में कर लेंगे, कितनी सेकेंड आएगी। फिर हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जो डीसी बस वोल्टेज जो मतलब ये ब्रिज के बाद जो कि अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एसी के इक्वल टू, जो हम इसमें देखते हैं सबसे मिनिमम कितनी होती है, 6 मैक्सिमम कितनी होती है, जो कि हम नॉर्मल वोल्टेज जानते हैं कि 85 से लेके 265 के बीच में नॉर्मल सा हम मैक्सिमम चीज़ें को कैलकुलेशन करते हैं, उसी से कैलकुलेशन करेंगे। लगभग ये आएगा हमारा मैक्सिमम बस वोल्टेज आएगी 325 वोल्ट और मिनिमम 100 वोल्ट के आसपास मान के लेके चलते हैं। तो इसके हिसाब से फार्मूला में यूज करेंगे, जो कि हमारी फार्मूला एनर्जी फार्मूला क्या होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटी या मतलब चार्ज करने की कितनी स्टोरेज चार्ज करने की फार्मूला होता है C = P × 2T एंड मैक्सिमम बस वोल्टेज स्क्वायर माइनस मिनिमम बस वोल्टेज हम यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.5 हमारी इनपुट वोल्टेज है और जो टाइम हम निकालेंगे ये 1.01 सेकेंड है। और इसके बाद हम यहाँ पुट करेंगे कि हमारी डीसी वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज कितनी थी, मिनिमम कितनी बस वोल्टेज बनी है, उसका स्क्वायर निकाल के कैलकुलेशन करें, हम पुट करेंगे वैल्यू इतनी आएगी। इनमें से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट में हमारी आएगी 1.307 मल्टीप्लाई 10⁻6 फैरड, मतलब 1.6 माइक्रो फैरड आएगी। लेकिन फाइनली होती क्या है, ये 1 माइक्रो फैरड नहीं रख सकते, तो हमारी कैलकुलेशन से आ गई। लेकिन जो भी कैपेसिटर हम चूज करते हैं उसको रखते हैं क्या, उसके मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं, मतलब 10x रखा जाता है या 8 to 10। जैसे हम देखेंगे हमारे जो नॉर्मल हमारे चार्जर्स होते हैं उसमें आप देखेंगे उसमें होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगी क्या हमारी 4.7 माइक्रो फैरड या 400 वोल्ट या फिर 10 माइक्रो मतलब 400 वोल्ट की दो कैपेसिटर होगी, 4.7 की दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल में लगे होंगे। नहीं तो सिंगल क्या 10 माइक्रो फैरड 500 वोल्ट या 450 वोल्ट का यूज करते हैं। अब ये तो हमारी डीसी वोल्ट जो हमारी बस डीसी वोल्टेज आ रही है उसकी रिगार्डिंग रखते हैं कि मैक्सिमम कितनी जाएगी। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसको बहुत हम इजी से कैलकुलेट कर लिए। एक बार हम इसको देख लेते हैं क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास। जैसे हम सिंपल से बता दें कि 5 वोल्ट का अगर है 1 एम्पेयर उसका आउटपुट करंट है, तो आउटपुट वोल्टेज इतनी है। तो हमें इसको निकालने के लिए इनपुट वोल्टेज अपान आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपान इफ़िशियंसी। हमने इफ़िशियंसी पे यहाँ रख दिया तो आगे 2.65 वोल्ट, ये हमारी इनपुट पावर आ गई। और बाकी इसको हम डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कितने टाइम के लिए हमारी जो चार्ज कैपेसिटी हो, मतलब चार्जर को कैपेसिटर जो चार्ज कर सके उसका टाइमिंग। फिर इसका वोल्टेज हमें बताएं कि डीसी वोल्टेज मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। इसको हम सिंपल सा फार्मूला में यूज कर लेंगे, बहुत सिंपल फार्मूला। बाकी और भी तरीके हैं कैसे कैसे निकाले जाते हैं, हम तो यहाँ बिल्कुल बेसिक से बता दीजिए कि क्या होती है। इसका हमें सबसे याद कर लेना चाहिए 2 इंटू इनपुट पावर मल्टीप्लाई टाइम अपान मैक्सिमम वोल्टेज स्क्वायर माइनस मिनिमम वोल्टेज स्क्वायर का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें 1.3 माइक्रो फैरड मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान जरूर रखना चाहिए, ये
प्रैक्टिकल ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन प्रैक्टिकल हम इसके लगभग 10 के आसपास रखते हैं। जैसे हमने कई चार्जर्स या कई छोटे छोटे चार्जर्स, जैसे ये मेरे पास छोटा सा चार्जर है, इसमें आप देखेंगे वैल्यू इसकी लिखी होगी, इसमें 4.7 या 6.8 की माइक्रोफैराड है। इसी तरह से बहुत होते हैं। ये है क्या लगभग 4.7, जिसे थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 4.7 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है। ये वैल्यू तो दिख नहीं पा रही, लेकिन वैल्यू मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है 4.7 या 4.7 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट। इसी तरह से यहाँ पे 2 लगे हैं। इसी तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। एक छोटा सा चार्जर हमारे पास है, थोड़ा सा बहुत है मॉडल, लेकिन ये स्टार्टिंग के चार्जर्स हैं। तो ऐसे ही पहले आते थे 2 एम्पियर 1 एम्पियर के चार्जर। इसी तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। एक छोटी छोटी कैलकुलेशन ऐसी तो बहुत होती है, बट मैंने छोटा सा कैलकुलेशन कराया। नेक्स्ट वीडियोज में हम इसको थोड़ा सा हो सकता है डिटेल्स में बताया, या पहले हम छोटे छोटे सारे कैपेसिटर की कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद हम आउटपुट भी कैलकुलेशन कैपेसिटर कैलकुलेशन इस बार छोटे छोटे जितने हम सबकी आने वाली वीडियो में डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।